संप्रदाय की बात नहीं कर रहा है, किसी धर्म किसी जाति की बात नहीं कर रहा है, केवल पर्सन की बात कर रहा है कि पहला अटैक जो होता है, ठीक है। तो पहला अटैक हमने एंशियंट इंडिया में ही पढ़ाया था, किसका? ईरानियों का, ठीक है। भारत में सबसे पहले किसने अटैक किया था? ईरानियों ने किया था। उसके बाद यूनानियों ने किया था, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण, ठीक है। तो इस तरह से जो कि 5 अटैक जो कि स्टार्टिंग में हुए थे। उसके बाद अटैक की अगर बात करते हैं तो सीधा हम यहाँ पे आते हैं, जो कि थर्ड फेज में हमने बताया था स्टार्टिंग में कि ये थर्ड फेज में जो कि आ जाते हैं। तो थर्ड फेज में जो कि कौन करते हैं? अरब और तुर्क अटैक करते हैं, ठीक है। तो अगर जो कि धर्म की अगर बात करेगा कि भारत पे पहला मुस्लिम अटैक या भारत पे पहला अरब अटैक, तब बात किसका आ जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम का। कब किया था? 712। क्लियर है? कौन आया? सोनी गुप्ता। क्लियर है? थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि 1 साल बाद आ रही हो सोनी, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग थे नहीं कुछ दिन तक, ठीक है। तो ये रहा जो है। आइए, ये तो हमने बताया कि किस तरह से जो दमिश्क के खलीफा थे, इसको फिर नहीं वो किए। हाँ, दमिश्क के उस समय खलीफा कौन थे? जब भारत पे जो कि विदेशी अटैक होना शुरू होता है, तो उस समय दमिश्क के जो खलीफा थे वालिद अली शाह थे। कौन थे? वालिद अली शाह, ठीक है। वालिद अली शाह जो थे वो क्या थे? दमिश्क के खलीफा थे, यानी कि अरब के खलीफा थे, ठीक है। और खलीफा किसको कहते हैं ये भी हमने बताया था कि मोहम्मद साहब के या तो पैगंबर होंगे, और मोहम्मद साहब के या तो उत्तराधिकारी होंगे, और या जो है इस्लाम धर्म को जो कि प्रचार प्रसार करने वाला, यानी कि जो धर्म गुरु होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? खलीफा। अब सारे लोग तो उत्तराधिकारी होंगे नहीं, मगर उसी तरह का जो कि वो उत्तराधिकारियों की तरह ही जो कि एक तरह से समझ लो कि उपाधि ही इसको समझ लो जो है खलीफा, ठीक है। खलीफा पद की उपाधि ही, क्योंकि कुछ आक्रमणकारी जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, कुछ लोगों ने अपने आप को खलीफा भी क्या क्या उपाधि लिया जो है, ठीक है। खलीफा की उपाधि लिया, गाजी की उपाधि लिया, ठीक है। तो हमने बताया था ना, गाजी की उपाधि मतलब क्या होता है? गाजी की उपाधि वो लेते थे जैसे कि जो अरब के लोग थे, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जो तुर्क के लोग थे, वो जो कि जब भारत में आए तो भारत के जो लोग थे, भारत की जो जनता थी, उनको वो क्या मानते थे? काफिर। क्या मानते थे? कि ये काफिर, मतलब इसको भारत को काफिरों का देश कहा गया। क्या कहा गया? काफिरों का देश, क्योंकि वो अपने आप को जो कि इस्लाम का देश मानते हैं, ठीक है। तो इसको काफिरों का देश कहे। और इनके पे जब अत्याचार करते थे, इनको जब मारते थे, इनको जब पराजित करते थे, तो इनको पराजय में जब उनको सफलता मिलता था तो वो अपने आप को क्या मान लिए? गाजी। तो गाजी मतलब हुआ है कि काफिरों का नाश करने वाले जो होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? गाजी। बात क्लियर है? ठीक है। तो इसी दमिश्क का जो खलीफा था वालिद अली शाह, इसी का एक गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। उस गवर्नर का नाम क्या था? अल हज्जाज, हज्जाज या अल हज्जाज, ठीक है। तो इसके जो इसी के भतीजे जो भतीजा था, ठीक है, इसका भतीजा था, और अपने भतीजों को ही ये अपना क्या बना लिया था? दामाद, ठीक है। तो इसने जो कि भेजा किसको? मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है, किस पे अटैक करने के लिए? सिंध पर अटैक करने के लिए। सिंध का राजा कौन था? दाहिर, ठीक है। तो हमने बताया कि जो सिंध का राजा दाहिर था, तो उसके साथ ये रीजन क्या था कि उस पर अटैक किया था, या उसके साथ वो युद्ध करना पड़ा, तो उसको बता चुके। फिर भी एक छोटे में बता देते हैं कि रीजन ये था कि जो श्रीलंका से जो कि जहाजी बेड़े जा रहे थे, उसको सिंध के क्षेत्र के पास जो कि लूट लिया गया था, ठीक है। तो वो लूट की चीज़ों को जो कि जब ये बात पता चलता है कि इसको गवर्नर अल हज्जाज को, तो इन्होंने जो कि एक फरमान जो कि भेजा, एक लेटर भेजा किसको? राजा दाहिर को, कि आपके क्षेत्र में हमारी जहाज को लूट लिया गया है, ठीक है, तो आप उसको सही सलामत जो कि वापस कर दीजिए, ठीक है। तो दाहिर को तो कुछ पता रहता नहीं है, तो ये क्या करता है? ये सीधा इनकार कर देता है और बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में कि आपकी जहाज़ कब और कहाँ पे लूटी गई है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उसको लगता है कि अब ये ज़बरदस्ती कर रहा है, ये सीधे सीधे ये कह रहा है कि हम वापस नहीं करेंगे। तब उन्होंने जो कि 2 लोगों को भेजा, ठीक है, हमने उस दिन दोनों का नाम भी बताया, उन दोनों को भेजा, दोनों जो कि दाहिर द्वारा पराजित हुए। उसके बाद भेजता है किसको? जो कि अपने भतीजे या अपने दामाद जो कि मोहम्मद बिन कासिम को, और मोहम्मद बिन कासिम जो कि राजा दाहिर को पराजित करता है और सिंध पर जो कि अपना अधिकार कर लेता है। सिंध पे अधिकार करने के बाद जो कि वहाँ पे क्या चीज़ें वो करता है? पहला चीज़ें जो कि वहाँ पे जो कि क्या लगाता है? जजिया कर, ठीक है, एक टैक्स लगाता है। कौन सा टैक्स? जजिया। तो ये क्वेश्चन जो कि पूछता है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया टैक्स कहाँ पे लगाया गया था और किसके द्वारा लगाया गया था, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लगाया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कहाँ पे लगाया गया था? सिंध के क्षेत्र में। जजिया टैक्स था क्या? तो ये गैर मुसलमानों पर लगाया गया
एक प्रकार का टैक्स था। तो गैर मुसलमान कौन? जो मुस्लिम नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी यानी मुस्लिम जो है वो उस टैक्स को नहीं देंगे। उसके साथ साथ जो अदर भी हैं उसमें भी जो कि छूट था किसको? लूजे, लंगड़े, काने, बहरे, ठीक है, स्त्री, हाँ मतलब जो स्त्री हो, जो बच्चे हो, जो ब्राह्मण हो, ऐसे लोगों को टैक्स नहीं देना था, ठीक है। तो मगर टैक्स ब्राह्मणों को भी देना पड़ा किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा, वो ब्राह्मणों से भी जो कि टैक्स लिया। कौन सा टैक्स? जजिया टैक्स। और ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत के इतिहास में वो एकमात्र शासक रहा। चाहे दिल्ली सल्तनत की पूरी बात कर लें और या बात कर ले जो कि हम पूरे किसकी मुगल डायनेस्टी की, ठीक है, तो वो एकमात्र था जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगाया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगा दिया था? तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये फिरोज शाह तुगलक जो है कुतुब मीनार को बनाने में इसका भी हाथ रहा, क्योंकि कुतुब मीनार जो था वो जो कि स्टार्टिंग 4 मंजिले ही बनाए गए थे। कितने मंजिले बनाए गए थे? 4 मंजिले। जैसे हमने बताया कि पहली फेज जो बनाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था। केवल फेज नहीं, केवल उसकी नींव रखा था, उसकी जो चौखट जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसकी नींव रखा था। और उसका जो कि डेथ हो जाता है कैसे? घोड़े से गिरने पर पोलो खेलते समय, ठीक है, उसको चौगान भी बोलते हैं, पोलो को चौगान बोलते हैं, यानी चौगान खोलते समय जो कि घोड़े से उसका डेथ हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि वो कौन सा जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसका डेथ पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय हुआ या घोड़े से गिरकर हुआ, ठीक है। अगर सीढ़ियों से गिर के अगर बात करें तो हुमायूं, ठीक है। तो वो जो कि इल्तुतमिश ने उसको 4 मंजिला बनवाया। फिर फिरोज शाह तुगलक के समय में वो उसकी चौथी मंजिले बिजली की कड़कने की वजह से टूट गई थी, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि फिरोज शाह तुगलक ने जो कि उस चौथी मंजिले को जो कि मरम्मत करवाया, मतलब उसको फिर से बनवाया और उसके साथ साथ जो कि एक मंजिला अपनी तरफ से और बनवा दिया। यानी कि अब जो कुतुब मीनार 4 मंजिला हुआ करता था, अब वो कितने मंजिले हो गए? 5 मंजिले। यानी कि कुतुब मीनार में किसी एक का हाथ नहीं बल्कि 3 लोगों का हाथ है, यानी कि 3 लोगों ने उसको बनवाया, ठीक है। नींव बनवाया ऐबक ने, 4 मंजिला बनवाया इल्तुतमिश ने और 5वां मंजिला बनवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। चलो कहाँ से कहाँ पहुँच गए? बम की बात कर रहे थे, मिसाइल तक चले गए, ठीक है। उसके बाद भारत पर जो कि मुस्लिम अटैक की बात आता है। अरे यार कितना लंबा कौन लिख दिया है, थोड़ा देख लेते हैं। ओह हाँ सोनी, बिल्कुल सही कह रही हो कि गुप्ता डायनेस्टी पढ़ा रहे थे, उसके बाद हम लोग का कनेक्शन टूट गया था, ठीक है। जो नेट इशू की वजह से, नेट प्रॉब्लम की वजह से वो जो कि नहीं चल पाया। बट रिकॉर्डिंग क्लास हमने किया था, ठीक है, हमने रिकॉर्डिंग क्लास किया था। वो रिकॉर्डिंग क्लास हमको लगा कि शायद आपको भेज दिया हो गया होगा, अगर नहीं भेजा गया होगा तो बाद में आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसमें जो कि हमने सारा हर्षवर्धन और जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, हाँ, इसके पहले कम से कम 4-5 क्लास या उससे ज़्यादा ही क्लास होंगे, 4-5 क्लास के जो कि रिकॉर्डिंग क्लास होंगे वो आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब बार बार उसी पे वो करेंगे तो समय बीतता जाएगा, ठीक है। इस पे हमने मुस्लिम अटैक पे भी 2 क्लास हमने लिया था, हाँ, आधुनिक में। इसके पहले हमने 2 क्लास ले लिया था, इसीलिए जो कि आपका कुछ छूटा ना हो, इसलिए आज हम फिर से जो कि रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि वीडियो शायद नहीं पहुंचा होगा। तो जो पिछला है वो तो मिल ही जाएगा, मगर जो मेडुअल हिस्ट्री है तो ये एक तरह से फिर से स्टार्टिंग से जो कि आपका जो कि स्टार्ट हो जाएगा। और पिछले क्लास का जो हमने स्टार्टिंग किया है मेडुअल हिस्ट्री का, वो आपको जो कि मिल जाएगा, ठीक है। हम सर से बात कर लेंगे, अगर नहीं भेजोगे तो वो आपको भेज देंगे ग्रुप में। हाँ चलो ठीक है। तो ये तो हो गया 712 में मोहम्मद बिन कासिम, और 1001 में जो कि पहला अटैक करता है कौन? महमूद गजनवी। 1001 से पहले भी जो कि कुछ अटैक जो कि होता है इसके वंशजों द्वारा, जैसे अलप्तगीन, सुबुत्तगीन, ठीक है। इन्होंने जो कि जयपाल को भी पराजित किया था, ठीक है। इसीलिए तो जयपाल बार बार पराजय होने के बाद जो कि क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। क्लियर हुआ कैसे कर लेता है? कहाँ कूद जाता है? ये करा छती पे, छते पे कूद के कौन हत्या करता है जी? छते से नीचे कूद के तो हत्या करता है, छत पे कूद के तो नहीं कभी सुने हैं। क्यों जी?